गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। सभी लोग आ जाइए लाइव। सभी को आवाज क्लियर हो रही है? कमेंट्स करके बताइए, आवाज क्लियर आ रही सभी को? वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आ जाइए सभी लोग लाइव आ जाइए। आ रही आवाज, वेरी गुड। चलिए, क्लियर यहां पर सभी को? सभी धीरे धीरे आ रहे हैं लाइव अभी। गुड आफ्टरनून सर, लाइव वीडियो सेक्शन में फर्स्ट लेक्चर क्यों नहीं है? अनमोल गर्ग, रवि सिंह दागी 10-30 आंसर भी निकाल दिया आपने, बहुत बढ़िया, गुड। मोनिका का 10 दिन भी आंसर आ गया। चलिए, यहां पर थोड़ी सा अपन अपना मेथड बदलेंगे, थोड़ी से क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। एमपीपीएससी क्लास कब से स्टार्ट होगी? गोस्वामी जी कृपया आप एक काम कीजिए, मैनेजमेंट को कॉल कीजिए, वो आपको बताएंगे क्लासेस कब से आपकी स्टार्ट होगी। नितिन का आया है 20 डेज, बहुत बढ़िया, जुड़ते से ही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखते हैं अब आंसर सही है कि नहीं। देखिए, कोशिश कीजिए सभी लोग। मैंने आपको 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं और ये भी बताया कि पटवारी में कौन सा क्वेश्चन आ चुका है, कौन से लेवल का आ चुका है। सर आपने ए अपने यू में पढ़ा रहे थे, वहीं से पढ़ा रहे हो क्या? मनोज गुप्ता 10 दिन 20 दिन। चलिए ठीक है, देखते हैं बेटा। अपन इसमें अभी ये बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, अपन देखेंगे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा पैटर्न होता है, किस पैटर्न के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यूट्यूब पर, हाँ बेटा, यूट्यूब पर भी आपके पास मिलेंगे क्वेश्चंस और आपका यूट्यूब पर आपको वीडियो भी मिलेंगे, ऐप पर भी आपको वीडियो मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगी। चलिए, काफी लोगों का 20 आ रहा है, काफी लोगों का 10 आ रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है कि सभी का अलग अलग आ रहा है? सभी लोग जुड़ गए यहां पर। मोनिका सिंह 10, विष्णु 20, मनोज यूट्यूब पे बिल्कुल अपन देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर आप क्वेश्चन करना किस प्रकार से। देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन था, ए अकेला किसी काम को समाप्त करता था, कुछ दिनों में बी करता था, कुछ दिनों में सी करता था, कुछ दिनों में। यहां पर जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं और बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में करते हैं, तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन में गलतियां अक्सर जल्दबाजी के कारण होती है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका विद इन 1 सेकंड आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि ए और बी मिलकर कर रहे हैं, तो अब यहां पर हम ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, एक दिन की कार्य क्षमता निकालेंगे। 20। चलिए देखते हैं, तो दोनों ने मिलकर 24 दिन में समाप्त किया। देखिए, यहां पर आएगा 24 डेज। बी और सी ने मिलकर, देखिए यहां पर बी और सी ने मिलकर काम कितने दिन में समाप्त किया है? 30 दिन में, 30 डेज। और सी और ए ने मिलकर कितने दिन में किया? यहां पर हमारे पास 40 दिन में काम समाप्त किया। देखते हैं 10 और 20 में काफी अंतर आ रहा है दोनों, कुछ लोगों के, कुछ के 20 आ रहा है, कुछ के 10 आ रहे हैं। अब कुछ के 10 और 20 क्यों आ रहे हैं? या तो सबका 10 आना चाहिए या सबका 20 आना चाहिए, कोई एक आंसर ही सभी के आने चाहिए। किसी का गलत हो सकता है, किसी का सही। देखते हैं, देखिए 24, 30 और 20 का अगर हम एलसीएम लेके आने के तो कितना आएगा आपका? 120। यह हुआ टोटल वर्क, मतलब कुल काम। 120 काम समाप्त करना है। ए और बी अगर मिलकर 24 दिन में, देखिए यहां पर ए और बी मिलकर 24 दिन में 120 काम समाप्त करेंगे, तो एक दिन में कितना करेंगे? 5 काम समाप्त करेंगे। बी और सी मिलकर 30 दिन में 120 काम करेंगे, तो एक दिन में कितना करेंगे? 4 काम। या इनकी एफिशिएंसी आ रही है, कार्य क्षमता आ रही है। सी और ए मिलकर 40 दिन में 120 काम करेंगे, तो एक दिन में कितना करेंगे? यह 3 काम करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? करेक्ट है सर, 10 करेक्ट है। चलिए देखते हैं बेटा क्या आ रहा, 10 आ रहा कि 20 आ रहा। अभी क्या हुआ,
यहां पर हमने देखा कि ए और बी ने मिलकर 5 काम किए, बी और सी ने मिलकर 4 काम किया, सी और ए ने मिलकर 3 काम किया। अगर हम देखें तो हमसे पूछा गया तीनों ने मिलकर कितने दिन में पूरा काम किया। अगर हम यहां की वैल्यू को ऐड करते हैं तो बताइए क्या क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर यहां कितना आ जाएगा, 5 काम 4 काम 3 काम, टोटल हो जाएगा कितना काम, 12 काम। लेकिन अगर आप यहां पर देखो तो ए ने 2 दिन यहां काम किया, बी यहां पर 2 बार है, सी भी यहां पर 2 बार, तो दोनों में क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास कॉमन आ जाएगा। देखिए यहां से अगर हम ए और बी की और साथ में सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 6 आएगी। 12 से अगर आपने डायरेक्ट भाग दे दिया तो आपका आंसर 10 आएगा, लेकिन अगर आप 6 से भाग दोगे तो कितना जाएगा, 20 डेज, 20 दिन आएगा राइट आंसर। 10 जिसका आया था, आप क्लियर हुआ बेटा, 10 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 में आपने कैसे निकाला कि 12 का डायरेक्ट 120 में भाग दे दिया, इसीलिए आपका आंसर 10 आ गया था। तो इसलिए 10 गलत है, क्योंकि यहां पर आपने देखा कि ए ने 2 दिन काम किया, बी ने भी 2 दिन किया, सी ने भी, और हमें 1 दिन की एफिशिएंसी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर हो गया कि अब क्वेश्चन करते किस तरीके से। और यह काफी इंपॉर्टेंट टाइप है आपका, क्योंकि क्या हुआ, इसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी पूछा गया है कि तीनों ने मिलकर काम कितने दिन में समाप्त किया, तब आंसर आया 20 दिन। लेकिन कई बार क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो उसको भी करने का काफी आसान तरीका होता है। बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा, क्योंकि ये तो काफी सिंपल हो गया, डायरेक्ट हो गया देखो बेटा। लेकिन अगर जल्दबाजी करोगे तो आंसर 10 जो लिखोगे तो वो गलत आ जाएगा, और 10 पहला ही ऑप्शन ऐसे क्वेश्चनों में मिलता है, क्योंकि जल्दबाजी यही होती है, तो हम 10 मार्क कर देंगे। लेकिन आंसर कितना राइट हमारा, 20 डे। अब जैसा कि मैंने बोला, किसी एक सेपरेट व्यक्ति का भी पूछा जा सकता है, तो उसको करने का क्या तरीका होगा, तो उसको भी करने का अच्छा तरीका होगा जो आप देख सकते हो अगले क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन आपका सामने, देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 15 दिन में। तो सी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अगर आप में से सभी का इससे पहले वाला क्वेश्चन का आंसर सही है तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ी सा बदलाव करके सॉल्व कर सकते हो। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका पुलिस आरक्षक 2016 में आ चुका है, और इसीलिए मैंने इसी के जैसा इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था, क्योंकि हमें अगला क्वेश्चन ही करना था। और अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से किया तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो सॉल्व करके बताओ बेटा क्या आंसर आएगा इसका, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला था किसी सेपरेट एक एक व्यक्ति का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक अकेला कितने में करेगा, बी अकेला कितने में करेगा, सी अकेला। तो वही आपका क्वेश्चन, देखो किसी का आंसर आया यहाँ पे, सॉल्व करके बताओ। आराम से सॉल्व करना, ध्यान रखना मैथ्स में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि एक थोड़ी सा डिजिट आपने इधर उधर किया और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलो देखो 80 आ रहा है कि 90 आ रहा है कि 75 कि 120 दिन आ रहा है, क्या इसके अलावा कुछ और भी आ रहा है किसी का क्या? जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसको। बहुत सारे टाइप है, लगभग अगर हम बात करें तो मैं 17 से 18 टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अभी तो ये आपके धीरे धीरे चल रहा है आपका, ठीक है। तो हमें काफी अच्छे से टाइम एंड वर्क पढ़ना है, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में आता है। कर रहे हैं लगभग सारे लोग कर रहे हैं, इसलिए अभी तक किसी का आंसर यहां पर दिख नहीं रहा है। क्या भाई किसी का आया आंसर यहां पर? 80 दिन, 90 दिन, 75 दिन, 120 दिन। ओके सलोनी प्रिया, 80 दिन आया 2 लोगों का यहां पर। ध्यान से समझना, जिसका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं हुआ तो मैं यहां पर आपको बताऊंगा करना किस तरीके से। वेरी गुड सुनील, रवि, 80 दिन। मनोज, अनीशा, मोनिका, रौनक, गुड। 80 आ रहा है अभी तो सभी के। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? बाकी लोग का भी आंसर आना चाहिए। ओके अनीशा, कुलदीप,
कोई दिक्कत किसी को इसमें? कोई ऐसा है क्या जिससे सॉल्व नहीं हो रहा है? ओके, पूजा, संजय, खुशी, एस सर। चलिए ठीक है, मैं बताता हूं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए 80% तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था, बस 20% आपको चेंज करना है। मतलब कहां पर चेंज करना है कि सी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए मोस्टली सभी लोगों का 80 आ रहा है, तो देखते हैं 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां पर बोला गया कि ए और बी मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम 8 दिन में समाप्त होता है, जबकि बी और सी मिलकर यही काम करेंगे तो 12 दिन में काम समाप्त होता है, और अगर सी और ए करेंगे तो 15 दिन में काम समाप्त होगा। अब आपको करना क्या है, 8, 12 और 15 का अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 120। यह क्या है हमारा कुल काम, या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं टोटल वर्क। ए और बी ने मिलकर काम किया तो 8 दिन में पूरा काम हुआ, तो 120 काम कितने दिन में हुआ 15 के हिसाब से होगा, क्योंकि एक दिन में 15 काम होंगे तो 8 दिन में कितना हो जाएगा 15 का 8 का इंटू करेंगे तो 120। मतलब कहने का ध्यान समझना कि अगर हम आगे जाके क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी और टाइम का बहुत बड़ा आपको यूज करना पड़ेगा। तो बार बार मैं आपको बोलता हूं कि ध्यान रखना, एफिशिएंसी निकालना काफी इंपॉर्टेंट है। बी और सी ने 12 दिन में 120 काम किया, अर्थात एक दिन में कितना काम किया 10 काम। इसी प्रकार सी और ए ने 15 दिन में 120 काम किया तो एक दिन में कितना काम किया 8। यह इन सभी की एफिशिएंसी आ गई है। तान्य, रजक 10 क्या है भाई? अच्छा, आपने भाग करके एफिशिएंसी बताई है, गुड, बढ़िया। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो 2 हमारे पास कॉमन आ गया था, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया था। यहां पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इनका अगर मुझे एक दिन का काम निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33। तो यहां तो इन्होंने 2 दिन तक काम किया, हमें जरूरत पड़ती है एक दिन की, तो कितना आ जाएगा एक दिन का काम तीनों का 33/2। बस यहां के बाद अब क्वेश्चन आपका बदल गया। ध्यान रखना एक क्या आ गई है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता तीनों की एक दिन की। अब हमें निकालना है कि सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें किसको हटाना पड़ेगा, ए और बी को हटाना पड़ेगा। और अगर हम यहां पर देखें तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है यहां पर 15 काम, तो यहां पर हम लिखेंगे 15 बराबर कितना जाएगा 33/2 हो जाएगा। तो C बराबर हो जाएगा 33/2। अगर 15 यहां पर पक्षांतर करेंगे अपन, यहां वैल्यू प्लस में है, मतलब पक्षांतर करने पर वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो माइनस के 15 आ जाएगा। तो हमारे पास 15 का 2 गुना 30, मतलब 30 को हम 33 में से माइनस करेंगे। यहां पर एलसीएम लेके हमने क्या किया सॉल्व किया। तो बताओ C का एक दिन का काम कितना आ गया 3/2 आ गया, और पूरा काम कितना है यहां पर 120। तो आपको करना क्या है 120 में 3/2 का भाग दे देना। तो हमने यहां पर एक भाग दिया 3/2 का, तो 2 आपका कहां जाएगा ऊपर चला जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 40, और 40 का 2 गुना 80 दिन 80 डेज। यही आपका फाइनल आंसर है, जो किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अब क्लियर हुआ। अगर अब देखो सी की जगह बी का निकालना होता तो हम सी और ए की एफिशिएंसी रखते, तो सी और ए की एफिशिएंसी कितनी आती 8 आती, जो हम यहां पर पक्षांतर करके सॉल्व करते। और अगर मान लीजिए ए की आपको कार्य क्षमता से समय निकालना हो तो हम क्या करेंगे सी और ए को रखेंगे, बी और सी को रख देंगे, 10 कर देंगे, 10 का 2 गुना 20 हो जाएगा। तो ध्यान रखना कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते तो करने का काफी आसान तरीका है, और अगर आपने इससे अच्छे से प्रैक्टिस किए तो हर प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, तो बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई किसी को डाउट है? भाई किसी का आंसर नहीं आया था तो अभी क्लियर हो गया सभी को? कमेंट्स करके बताओ सभी को क्लियर है? ओके गुड। किसी को कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत? क्लियर है सर। चलिए तो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सरल है कि ए और बी
किसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया तथा शेष काम सी ने 13 दिन में समाप्त किया। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? क्या बोल रहे हैं पूजा सर? प्रैक्टिस सीट दे देना। हाँ बेटा बिल्कुल, आपको पीडीएफ जरूर मिलेगी, प्रैक्टिस सीट मिलेगी। लगभग आप बिलीव करोगे 150 से 200 क्वेश्चन आएंगे केवल आपके टाइम एंड वर्क के, जरूर आपको मिलेगी। ठीक है, और हर टाइप के 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और प्रैक्टिस सीट में टाइप वाइज आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे, किसी भी बुक से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर आप देखोगे तो सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। इस क्वेश्चन को करके बताओ, देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि काफी आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो और भी अच्छा क्वेश्चन आएगा। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने में और भी ज्यादा आपको इंटरेस्ट रहेगा। देखो किसी का आंसर आया इसमें? कर रहे हैं सभी लोग लगभग। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, मतलब ये मत सोच लेना कि क्वेश्चन काफी टफ है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। 48 आया है रवि सिंह दांगी का, ऑप्शन सी। देखते हैं बेटा, ध्यान रखना मैथमेटिक्स में आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो समझना। एक बच्चे का भी आ रहा है 48। अब ये पता नहीं कि 48 सही है कि नहीं है, लेकिन अभी निकालने के बाद पता चलेगा कि आंसर हमारा क्या है। प्रैक्टिस सीट जो आपको मिलेगी उसमें तो आपके बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब आपके 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन रहेंगे। ओके, अर्जुन अहरवार 48। अभी और किसी का नहीं आया? चलिए तो बताऊं क्या इस क्वेश्चन को? नहीं हो रहा बाकी लोगों से? चलिए तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आप करके जरूर बताना। प्रवीण कुमार 24, अदनान 48 और 24 आ रहा है आंसर, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है भाई इसमें। चलिए तो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं, इसके बाद का क्वेश्चन आपको मैं दूंगा तो वो आप सॉल्व करके बताना फिर तुरंत। देखिए ए और बी मिलकर 12 दिन में काम को समाप्त करते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि ए और बी ने कोई काम 12 दिन में कंप्लीट किया हुआ है तथा बी और सी ने वही काम 16 दिन में किया, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो बी और सी ने कितने दिन में किया? 16 दिन में काम समाप्त किया। अब क्या क्या चीज आपके पास इंग्लिश में मिलेगी या नहीं? प्रैक्टिस सीट दोनों में मिलेगी बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी वो आपकी। मतलब क्वेश्चन आपका दोनों में, बोथ लैंग्वेज में रहेगा, आपका इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। तो जो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट रहोगे आप उससे उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि इस काम पर ए ने 5 दिन लिए। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखना, 5 दिन के लिए ए ने अकेले काम किया। तो अगर हम देखें कि ए अगर 5 दिन काम करेगा तो क्या ए यहां पर अकेला है क्या? नहीं ना, ए के साथ कौन है? बी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल काम कितना है। 12 और 16 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। 48 हमारा क्या है? एलसीएम, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? टोटल वर्क, कुल काम। अब क्या क्वेश्चन बोला है कि ए और बी 12 दिन में 48 काम करेंगे, अर्थात एक दिन में कितना करेंगे? 4 काम। 12 का 4 गुना कितना होता है? 48।
बी और सी 16 दिन में 48 काम करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? 3 काम। अब एक पॉइंट ध्यान से समझना, ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं और यहां पे बोला गया कि ए अकेला 5 दिन काम करेगा, जो पॉसिबल ही नहीं कि ए अकेला करेगा। ए के साथ कौन लगेगा काम पर? बी लगेगा, क्योंकि ए के साथ बी ऑलरेडी पहले से एंगेज्ड है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ए ने 5 दिन तो किया, लेकिन ए के साथ में और कौन करेगा? बी भी करेगा, क्योंकि ए अकेला हमारे पास नहीं है। यहां पर ए पॉइंट आपको देखना है। अब ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 4। तो 5 दिन में दोनों ने कितना काम कर लिया? 20 काम समाप्त कर लिया। कितने काम में से? 48 काम में से। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? अब देखना, ए ने 5 दिन किया, लेकिन बी ने भी ए के साथ 5 दिन कर लिया काम। बी ने 7 दिन काम किया। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, बी ने 7 दिन किया। बी ए के साथ 5 दिन तो मिलकर काम कर रहा है, और बी को करना कितने दिन है? 7 दिन काम करना है। 5 दिन वो ए के साथ करेगा, तो अब 2 दिन और करेगा बी। लेकिन क्या क्वेश्चन में बी अकेला है क्या? नहीं। तो ए पॉइंट तो आप हम पहले यूज कर चुके हैं। तो बी के साथ अब 2 दिन कौन काम करेगा? सी भी काम करेगा। तो बी और सी मिलकर 2 दिन काम करेंगे। यहां तक आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है। 2 दिन में बी और सी कितना काम करेंगे? अगर यहां देखें तो बी और सी के एक दिन के काम करने की क्षमता कितनी है? 3 काम की। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। अब देखिए, यहां पर ए ने 5 दिन काम किया तो बी ने भी 5 दिन काम किए, तो 5 दिन में दोनों ने मिलकर 20 काम किया। अब बी को 7 दिन काम करना था, 5 दिन ए के साथ किया, तो बचे 2 दिन वो किसके साथ करेगा? सी के साथ। सी ने भी यहां पर 2 दिन काम कर लिया बी के साथ में, तो इन दोनों ने मिलकर 6 काम किया। और अगर देखा जाए तो 26 काम यहां पर खत्म हो चुका है। कितने में से? 48 में से। तो अब बचा हुआ जो शेष काम है, अब कितना बचा? 48 में से 26 को माइनस करें। 26 कैसे आया? 20 काम ए और बी ने किए थे, 6 काम बी और सी ने किए थे, तो बचा हुआ काम कितना होगा हमारे पास? 22 काम बचा हुआ है। अब देखो अगला पॉइंट एक और क्या लिखा हुआ है यहां पर? सी ने 13 दिन में समाप्त किया शेष काम को। इस पॉइंट को देखो आप, जो रिमेनिंग का वर्क है वो सी अकेले 13 दिन में करता है, लेकिन सी बी के साथ 2 दिन काम कर चुका है। पॉइंट क्लियर हुआ? सी बी के साथ 2 दिन काम कर चुका है और 13 दिन तक काम करना था, तो 2 दिन कर चुका है, तो बचे कितने दिन उसके पास? 11 दिन। तो 11 दिन में सी को कितने काम करना है? शेष काम को। और शेष काम कितना है? 22 काम। 11 दिन में 22 काम होंगे, अर्थात अगर हम सी की एफिशिएंसी निकालें, अब ध्यान से समझना, 11 दिन में 22 काम, तो एक दिन में कितने काम? 2 काम। मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहां से? एक दिन में 2 काम करने की उसकी एफिशिएंसी है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? मतलब पूरा काम सी कितने दिन में करेगा? एक दिन में 2 काम करेगा, तो बताओ 48 काम कितने दिन में करेगा? तो अगर हम सी का निकालेंगे तो 48/2 आएगा, तो हम बोल सकते हैं 24 दिन में पूरा काम समाप्त होगा, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है और यह आपका एसएससी लेवल का भी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सरल था। सबसे पहले टोटल एलसीएम निकाल लिया। ए ने 5 दिन काम किया, तो ए अकेला नहीं है, ए के साथ बी भी 5 दिन काम करेगा, तो यहां पर हमारे पास ए और बी ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो काम कितना हो गया? 20 काम। अब सी जो करता है वो यहां पर करेगा, लेकिन बी ने 7 दिन काम किया, तो बी ए के साथ में 5 दिन करता है, 2 दिन और काम करेगा, तो 6 काम समाप्त होंगे। सी 13 दिन काम करता है, 2 दिन उसने बी के साथ किए, तो बचे हुए 11 दिन में सी शेष काम करेगा, और शेष काम कितना है? 22 काम। 11 दिन में 22 काम, एक दिन में 2 काम, तो टोटल काम 48 है, तो 24 दिन उसको लगेंगे। करेक्ट, बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी बेटा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको पीडीएफ जरूर मिलेगी। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को?
कोई डाउट इसमें? क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। कब मिलेगी? जरूर बेटा, ये आपको मैनेजमेंट बता देंगे कि आपको सब्जेक्ट की पीडीएफ कब मिलेगी। ठीक है, तो आप कॉल करके पूछ लीजिए कि कब आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगी। क्लियर हुआ? हरिओम। जरूर आपको मिलेगी बेटा, पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, दोनों में मिलेगी आपको, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, सारी चीजें आपको मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा कि कब मिलेगी। यहां पर एक क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत, कोई डाउट है क्या? ओके, वेरी गुड हरिओम। एक बार फिर से विकास, कहां पर समझ में नहीं आ रहा? इसको मैंने बिना बोले ही आपसे दूसरी बार समझा दिया था। एमपीपीएससी में मैथ्स होती है क्या बेटा? सी सेट में आती है हरिओम। सी सेट का जो सेकंड पेपर होता है ना एमपीपीएससी में, उसमें सी सेट में आती है आपकी। चलिए, यहां पर क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपन। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, यह भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सा चेंज हो गया है कि अब हमारे पास दिन यहां पर फ्रैक्शन में आ गया है और अभी तक हमारे पास वैल्यू डायरेक्ट। देखो इस क्वेश्चन को आप सभी को 3 पेपर में भी है। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया सर, इकोनॉमिक्स भी अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू प्रिया, मतलब आपने पढ़ा हुआ है। हाँ बेटा, मेंस में भी 3rd पेपर में आता है, बिल्कुल। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपको सभी को दिख रहा होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसी लेवल का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट दिए गए थे क्वेश्चन में 4 दिन, 5 दिन, 12 दिन, 16 दिन, यहां पर लिखा हुआ 6 सही 2/3 दिन। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 6 सही 2/3 दिन में समाप्त करते हैं। ए ने इस पर 3 दिन तथा बी ने इस पर 4 दिन काम किया, शेष काम को सी ने 7 दिन में समाप्त किया, तो बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से किया हुआ है, अच्छे से समझा और जिसका आंसर आ गया था, बहुत बढ़िया था, तो अब आपका इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आएगा। किसी का आंसर आया यहां पे? कितना आ रहा है किसी का कुछ आंसर? 20 दिन, 30 दिन, 10 दिन या फिर 25 दिन? बस आप तो ध्यान रखना, वीडियो में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसकी मैं आपको बिल्कुल दोबारा से प्रैक्टिस कराऊंगा। बस ध्यान रखना, मैथ्स में जो भी क्वेश्चन आपके हो रहे हैं उससे आपके लेवल इंक्रीज होते जाएंगे और हम अपने क्वेश्चन को बेसिक से एडवांस तक कंटिन्यू करेंगे। मतलब आपका जेल पहरी का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, पीएससी का हो, एसएससी का हो, हर एक एग्जाम में आपका मैथ्स आता है तो क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। सर ये टॉपिक नहीं बनता नेहा, तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर स्टार्टिंग से देखिए। जो मैंने स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट बताए थे तो जरूर फिर आपसे बनेंगे। बस इस टॉपिक के आप सारे वीडियो ध्यान से देखना, एक बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना सरल था। अब बनना आपसे स्टार्ट हो जाएगा। नेहा, क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन में बस थोड़ी सा चेंज किया हुआ है मैंने, 6 सही 2/3 कर दिया है बस। चलिए ठीक है, तो एक काम करना, इस क्वेश्चन एक को आप घर पर करना, ये आपका होमवर्क कहलाएगा और मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अच्छे से घर पर प्रैक्टिस करना। कल आप बताना कि आपसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया। थैंक यू सो मच।